जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, जब हमें कोई नहीं समझ पाता तब गुरु जी हमें समझ लेते हैं। उनके चरणों में गिरते ही सारा बोझ हल्का हो जाता है। हर तरफ हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगती हैं। हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। हम जो भी कन्फ्यूज़न में थे उससे बाहर आ जाते हैं। सब कुछ आसान लगने लगता है। गुरु जी जब हमें आशीर्वाद देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। आज हम गुरु जी को स्मरण करके इस सत्संग को सुनेंगे। क्या पता आज हमारी ज़िंदगी से सबसे बड़ा कष्ट कट जाए। कहते हैं गुरु जी के सत्संग का हर एक शब्द गुरु जी की ब्लेसिंग होता है, उनका आशीर्वाद होता है। जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। हम सब मिलके भक्ति भाव के साथ गुरु जी का ये सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग विनी आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों को याद करके ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। बहुत टाइम से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही लॉयल था। वो मुझसे प्यार भी बहुत करता था। कभी हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो मुझे भी बहुत समझता था। वो और मैं बहुत अच्छे से रहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, लेकिन कभी लगा नहीं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो उन कपल्स के बीच में भी नहीं होगी जो एक ही सिटी में रहते हैं। सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन मैं बहुत बीमार बीमार सी रहती थी। आए दिन मुझे कुछ ना कुछ होता रहता था। आए दिन मेरे डॉक्टर के पास चक्कर लगते रहते थे, मेडिसिन चलती रहती थी, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती थी, बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ रहते ही थे। लेकिन वो लड़का सपोर्टिव था, उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसने हमेशा मुझे समझा और मैं भी उसे समझती थी। बट एक प्रॉब्लम थी कि वो लड़का फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता था या काम नहीं करता था। बहुत स्मार्ट भी है, सब कुछ करता भी था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभाल रहा था। लेकिन जैसे होता है ना, एक परफेक्ट स्टेबल लाइफ वो नहीं थी उसके पास। उसका स्ट्रगल चलता जा रहा था। वो बहुत मेहनत करता था, हर वक्त काम की तरफ उसका ध्यान रहता था, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। और उसकी सक्सेस पे डिपेंड था हमारा रिलेशनशिप, क्योंकि एक लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए जो उसके पास नहीं थी। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था उन सब चीज़ों को हासिल करने की, सारा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। वो जो भी काम करता था उसमें वो बहुत मेहनत करता था और बहुत मेहनत के बदले उसको बहुत थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलता था। उसको जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था, लेकिन वो था बहुत डिज़र्विंग। उसको तो आसमान की ऊंचाइयों पे रहना चाहिए था, लेकिन वो ज़मीन पे अटका हुआ था। और संगत जी, उसका प्रोफेशन भी स्टेबल नहीं था। वो फिटनेस ट्रेनर था, इवेंट्स वगैरह करता था, जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। काम मिला तो पैसे मिलते थे, नहीं मिला तो फिर बैठे रहो। तो ये दिक्कत भी थी कि एक उसको स्टेबल इनकम की ज़रूरत थी। जनरली जब शादी होती है तो लड़की के घर वाले देखते हैं कि लड़की के पास क्या क्या है, खुद का घर है या नहीं है, लड़का करता क्या है, अच्छी जॉब है या नहीं है, खुद का बिजनेस है या कोई अच्छी जॉब करता है या नहीं, स्टेबल इनकम है या नहीं, कितना कमाता है। ये सब देखने के बाद ही घर वाले रिश्ता जोड़ते हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी ना हो तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं कि शादी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और मैं भी चाहती थी कि उसके पास एक अच्छा इनकम सोर्स हो, ताकि वो हमारी लाइफ को आसान कर सके। स्ट्रगल में लाइफ नहीं कटती है ना, तो मैं भी बहुत समझाती थी उसको, और वो भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा था, बहुत ट्राई करता था कि वो सब कुछ कर सके। बहुत इमोशनल भी रहता था, बहुत परेशान भी रहता था। उसका एक सिर्फ सपोर्ट था, वो थी मैं। उसको उसकी फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। उसकी फैमिली की सोच उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अगर वो ईस्ट है तो वो वेस्ट होते थे। उनको आपस में मतलब मिलजुल के रहना तो था, लेकिन उसके घर वाले उसकी कोई बात नहीं समझते थे। चाहते तो उसको घर से सपोर्ट मिल जाता, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाता, क्योंकि उसके घर वाले कैपेबल थे करने के लिए। लेकिन वो देखते रहते थे कि ये दिन रात भाग रहा है इधर उधर, इतनी मेहनत कर रहा है। उसके घर में ये भी पता था कि मैं उसकी लाइफ में हूँ, कितनी ज़रूरत है उसे पैसों की,
कितना ज़रूरत है उसको कुछ अच्छा करने की, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। जैसी हेल्प करनी चाहिए थी कोई नहीं कर रहा था। सब आंखें खोल के खड़े थे, सब दिखता था, कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम ही मेरा सहारा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और करती थी, और मैंने आज तक उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस टाइम पे संगत जी वो बहुत ज़्यादा परेशान था और टूट भी गया था। उसका बुरा समय उसे दिखा रहा था कि कौन अपना है कौन पराया है। खुद के ब्लड रिलेशन उसके काम नहीं आ रहे थे, और कहीं कहीं पे तो उसका दिल भी दुखा देते थे। इतना टूट जाता था अंदर से, सोचता था कि ये कैसा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब कोई पैसे के हैं। अगर जेब में पैसे हैं तो सब अच्छा है, नहीं है तो कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है। बहुत अंदर से हताश सा रहता था, और इतना परेशान होने के बाद भी उसको काम करना पड़ता था। तो एक कंडीशन बनती थी कि अंदर से टूटा हुआ इंसान कैसे जी रहा है दुनिया को दिखाते हुए कि वो खुश है। ना किसी से कुछ शेयर कर सकता था, ना किसी से कुछ बता सकता था। बस कट रही थी उसकी ज़िंदगी किसी तरीके से। कई बार उसकी मम्मी, उसका भाई, उसके घर वाले उसको इतना सुना देते थे कि वो सोचता था कि यार मैंने से क्या ऐसी गलती हो गई है कि मेरे भाग्य नहीं लग रहे, मैं जो काम कर रहा हूँ नहीं बन रहा है। और मैं भी यहाँ पे थोड़ी बीमार बीमार सी रहती थी, परेशान रहती थी, तो उसको मेरी भी बहुत टेंशन रहती थी। कई सारी बातें, कई सारी परेशानियाँ तो वो मुझे बताता भी नहीं था, ये सोच के कि कहीं मैं सोच के परेशान ना हो जाऊँ, बीमार ना हो जाऊँ। वो खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचता रहता था। और संगत जी, मैं उसको कोई प्रेशर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा था। उसकी मेहनत मुझे दिखती थी, मुझे दिखता था कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितने हाथ पैर मार रहा है। ऐसे इंसान से मैं क्या बोलती, क्या लड़ती, जो अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे भी साफ साफ दिखता था, और ये सब देख के मैं उससे लड़ तो सकती नहीं थी। तो मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, समझा रही थी, जितना मैं कर सकती थी कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन मुझे आश्चर्य होता था कि इतना टैलेंटेड इंसान, इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्किंग पर्सन कैसे नहीं सक्सेस हो रहा। उसके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही, हर जगह से वो परेशान हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन हर वक्त घूमता रहता था। फिर उसी समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई सामने। एक दिन मैं उससे बात कर रही थी, यूँ तो हमेशा मैं अपने फ़ोन से सब कुछ हटा देती थी, क्योंकि अभी मैं घर वालों को पता नहीं लगने देना चाहती थी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जा रहा। लेकिन एक दिन गलती से मुझे नींद आ गई और मैंने अपनी चैट्स डिलीट नहीं की, और दूसरे दिन मेरी मम्मी ने वो सारी चैट्स देख ली। संगत जी, फिर तो घर में बवाल हो गया, बहुत बहस हुई। मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था, मैं बहुत रो रही थी। पर मैंने उस लड़के को अपने घर वालों का नंबर दे के रखा था कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जैसे वो हैंडल कर सके। और उसने वही किया, उसने मेरे घर पे फ़ोन लगा दिया। जब काफ़ी देर तक उससे मेरी बात नहीं हुई, तो मेरी मम्मी ने उसको बहुत डांटा। फिर उन दोनों के बीच में बहुत बातें हुई। फिर उसने मेरी मम्मी को समझाया कि ऐसा है वैसा है। बहुत देखने के बाद मेरी मम्मी ने उसको कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे सेटल हो जाओ और यहाँ पे अपना घर ले लो, अपना काम स्टार्ट कर दो, तो हम शादी करा देंगे। जो कि मुमकिन नहीं था, सब कुछ छोड़ के आना, अपनी सिटी छोड़ के आना। जनरली लड़की जाती है लड़के के साथ शादी करके, लेकिन वो चाहते थे कि वो लड़का अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आ जाए, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने हामी भर दी। उसने कह दिया कि मैं कुछ करता हूँ, और ऐसा कह के फिर वो बात शांत हुई। फिर मुझे मेरा फ़ोन मिला, फिर हम थोड़ा छुप छुप के बात करने लगे, ताकि घर वालों को फिर से डाउट नहीं हो और फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, क्योंकि वो अपना काम भी करना चाहता था। लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा प्रेशर में रहने लगा, जैसे कोई दबाव बन गया उसके ऊपर। संगत जी, वो मुमकिन कोशिश कर रहा था जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए, कामयाब बन सके। उसने अपने भाई से बहुत बार हेल्प मांगने की कोशिश की। उसके पास बहुत पैसे होते थे, वो यहाँ वहाँ पैसे गंवा देता था, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। एक घर में रह के उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, और वो अंदर ही अंदर इस बात से भी घुटता रहता था कि ये मेरे ब्लड रिलेशन है, क्या दुनिया ऐसी होती है। संगत जी, ना वो लड़का ड्रिंक करता था, ना नॉनवेज खाता था, ना उसके अंदर कोई गलत ऐप थे, फिर भी वो अपनी लाइफ में इतना परेशान था। इतना अच्छा लड़का, मतलब कि आप सोच के देखो कि किसी भी तरीके की कोई गंदी आदत नहीं, कोई भी नशा नहीं करना, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा था। मैं भगवान से रोज़ पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम दोनों की रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं बीमार क्यों रहती हूँ और उस लड़के के पास इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। रोज़ मेरे क्वेश्चंस होते थे भगवान से। रोज़ मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि इस लड़के को सक्सेसफुल कर दो, इसके लिए रास्ते खोल दो,
ताकि अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, हम साथ रह सके, हम एक हो जाएं। मैं रोज़ भगवान से मांगती थी कि हमारे रिश्ते को टूटने मत देना, कोई रास्ता निकालो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। 2 साल ऐसे ही निकल गए, वो प्रॉब्लम में था, मैं भी बीमार रहती थी। हमें लग रहा था कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही, इसके पीछे कोई ख़ास वजह तो नहीं है। रोज़ रोज़ डाउट्स होते थे। मैं भी थोड़ी बीमार बीमार सी रहती थी। हालांकि मुझे कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, छोटी मोटी बीमारियां बार बार हो जाती थी, लेकिन बीमार बीमार सी रहती थी, तो उसके लिए भी मेरी मम्मी भी बहुत परेशान होती थी। जिसकी वजह से शायद मुझे शादी का प्रेशर नहीं कर रहे थे मेरे घर के लोग। वो चाहते थे कि मैं भी ठीक ठीक रहूं, ताकि कहीं पे जाके रिश्ता निभा सकूं। लेकिन इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा था रुकने का, और उसको टाइम दे पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, जो भी कंडीशन है कम से कम मैं उसको टाइम तो दे पा रही हूँ सब कुछ करने के लिए। सब कुछ कंडीशनल हो रहा था। मेरी तरफ से प्यार अनकंडीशनल था, लेकिन फैमिलीज़ का क्या करूँ, घर छोड़ के तो नहीं भाग सकती थी। तो इस वजह से सब कुछ कंडीशनली हो रहा था। फिर एक दिन हमारी शॉप पे एक कस्टमर आया। हमारी क्लॉथ्स की शॉप है, लेडीज़ गारमेंट्स की, जो कि मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड भी थे। तो उन्होंने मेरे पापा को गुरुजी का एक स्वरूप दिया और सत्संग में इनवाइट किया। तो मेरे पापा ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे पापा को बताया। फिर घर पर आके हमारे पापा ने कहा कि हम सबको जाना है वहाँ पे सत्संग में। मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर दिया और फिर नेक्स्ट डे हम गुरुजी के सत्संग में गए। सत्संग में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिविटी आई कि मैं गुरु महाराज से जुड़ गई। उस दिन मैं गुरुजी से जुड़ गई थी। उनके साथ मेरा अलग सा कनेक्शन बन गया। धीरे धीरे करके मैं उनके सत्संग सुनने लगी, लंगर प्रसाद करने लगी। मैं कई बार अपने घर वालों के साथ बड़े मंदिर भी होके आई। बहुत पॉजिटिविटी आई। मेरी हेल्थ में भी धीरे धीरे करके सुधार हो रहा था, और हमारे घर के वाइब्रेशन भी धीरे धीरे करके चेंज हो रहे थे। मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मुझे मिला दो, उसकी लाइफ में बरकत दो, उसके काम चलने लगे। रोज़ प्रार्थनाएं करती थी, लेकिन उसके साथ नहीं हो रहा था कुछ। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी उसमें कह रहे थे कि सीधा कनेक्शन बनाना चाहिए, जिसको भी गुरुजी से जोड़ना है उसको सीधा कनेक्शन बनाना चाहिए। मतलब मैं उसके लिए अपील कर रही थी, तो ये सही नहीं था। मेरी प्रार्थनाएं उसके लिए हो रही थी, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको लाइफ में आगे जाना है तो उसको गुरुजी से खुद भी जोड़ना था। तो मैंने उसको गुरुजी से जोड़ा। मैंने कहा कि गुरुजी से अरदास करो, उसको मानो। शुरू शुरू में उसको बहुत टाइम तक ट्रस्ट नहीं हुआ, कई महीनों तक गुरुजी पे उसको भरोसा नहीं हो रहा था। वो मानता ही नहीं था मेरी बात, और वो बहुत गलतियां भी कर रहा था। मैं उसको सत्संग सुनने के लिए प्रेशर करती थी, सत्संग सेंड करती थी। वो मुझे कहता था हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन वो नहीं सुनता था। जब मुझे डाउट हुआ कि वो सुनता नहीं है, तो मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया कि तुमने सत्संग में क्या सुना। तो उसके पास जवाब नहीं होते थे, जिस वजह से हमारी बहुत लड़ाई होती थी। उसको समझाती थी कि अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो तुमको गुरुजी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, तुमको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहता था कि भगवान सिर्फ एक ही है, महाशिव भगवान है, और गुरुजी भगवान कैसे हो सकते। उसके मन में सवाल होते थे, उसको ट्रस्ट नहीं था संगत जी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, मैंने हार नहीं मानी, और फाइनली मेरे प्रेशर की वजह से कह लीजिए, या गुरुजी के आशीर्वाद से, शायद दोनों ही होंगे। मेरी भी पूरी कोशिश थी, और गुरुजी के आशीर्वाद के बिना कोई जुड़ नहीं सकता। तो उसने फिर सत्संग सुनना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसके अंदर आस्था जागना चालू हो गई। उसने कुछ दिन बहुत सारे सत्संग सुने, गुरुजी को माना भी, बहुत पूजा भी की। लेकिन वो होता है ना कि जब रिजल्ट नहीं मिलता तो इंसान डीमोटिवेटेड होने लगता है, निगेटिव होने लगता है। उसके साथ भी वही हुआ। जब 3-4 महीने में उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वो बिल्कुल से सब कुछ छोड़ दिया, बंद कर दिया। उसका गुरुजी से विश्वास हट गया, और वो मुझसे भी कहने लगा कि ये तुम क्या करती रहती हो, क्या सुनती रहती हो, कुछ नहीं होता है ये सब। क्योंकि उसके साथ नहीं हो रहा था और मेरे साथ हो रहा था। बात थी विश्वास की। यहाँ पे उसने कनेक्शन बनाया था मेरे कहने पे। उसका खुद का विश्वास नहीं था, और खुद का विश्वास तब पैदा होता है जब लाइफ में कुछ चेंज हो। उसकी लाइफ में 1% भी चेंज नहीं आया 3-4 महीने में, तो वो बिल्कुल से डीमोटिवेट हो गया, उसका विश्वास उठ गया। मैं गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि आप उसको खुद से जोड़ो, उसको अलग मत होने दो, उसका विश्वास आप में आए, कुछ ऐसा करिए कि वो आप पे भरोसा करने लगे। क्योंकि मैं चाहती थी कि वो गुरुजी की संगत बने, मैं चाहती थी कि गुरुजी उसको ब्लेस करें। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उसकी जीवन की नाव कोई पार लगा सकता है तो वो गुरुजी हैं। अगर वो उसका हाथ पकड़ेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। एक तो वो इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड चल रहा था, घर से कोई सपोर्ट नहीं था, घर से कोई प्यार नहीं मिल रहा था, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई उसको समझ नहीं रहा था।
जिनके साथ वो दिन भर रहता था, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था, वो उसके साथ नहीं थे। और जब वो देखता था कि वो लोग सपोर्ट करने के लायक है फिर भी नहीं कर रहे, तो उसका दिल टूटा हुआ था कि मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे, जब वो देख रहे कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। हालांकि उसे साथ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जिस हिसाब का बंदा है, जितना टैलेंटेड है, जितना हार्ड वर्किंग है, उसको तो बहुत ऊपर रहना चाहिए। लेकिन कोई प्रॉब्लम थी उसके साथ जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था, और इस वजह से मैं उसके अंदर विश्वास नहीं जगा पा रही थी। लेकिन मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उसके अंदर कोई विश्वास का बीज बो सकता है तो वो गुरुजी महाराज है। अगर वो उसकी बाह पकड़ेंगे तभी वो सफल हो पाएगा। गुरुजी से प्रार्थना करते करते एक दिन मेरी प्रार्थना सफल हुई। उसने मुझसे खुद से कहा कि मैं अब गुरुजी में मानूंगा, उनमें विश्वास करूंगा, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूंगा। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वो गुरुजी के सत्संग सुनने लगा बिना किसी डिमांड के, बिना एक्सपेक्टेशन के। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते उसका भी विश्वास पक्का होने लगा, उसकी भी आस्था जागने लगी, उसे गुरुजी के मैसेजेस मिलने लगे। उसने मैसेजेस को फॉलो करना स्टार्ट किया तो उसके काम में थोड़ा थोड़ा करके सुधार आ रहा था। उसने कई बार मुझे बताया कि मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं अलग अलग रूप में। उसको तितली रूप में बहुत बार दर्शन हो रहे थे, मोस्टली उसको तितली रूप में ही दर्शन होते थे। जब भी वो अपने काम पे जाता था या कुछ करने जाता था नया काम, उसको बटरफ्लाइज दिखती थी। और इस बार उसके काम थोड़े सक्सेसफुल हो जाते थे। जैसे पहले उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, अभी भी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन अब उसको स्ट्रगल कम करना पड़ता था। क्लाइंट के साथ काम कम बात करनी पड़ती थी काम के बारे में, बहुत ही स्लो स्पीड में, लेकिन उसके काम बनना स्टार्ट हुए थे और उसको भी पॉजिटिव फील हो रहा था। वो मुझसे डिस्कस कर रहा था कि गुरुजी उसके काम कर रहे, उसको फीलिंग आ रही थी कि कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि जब भी वो कहीं जाता था उसको मोस्ट ऑफ द टाइम बटरफ्लाइज दिखती थी, और बटरफ्लाई के रूप में मुझे पता है कि गुरुजी उसको दर्शन देते थे, उसका साथ देते थे, उसके अंग संग होते थे। गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख कोट कोट शुक्राना, उसका साथ देने के लिए, उसके अंग संग रहने के लिए, एक पिता की भांति उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश थी उस समय पे कि गुरुजी उसको सपोर्ट कर रहे, और मेरे अंदर एक अलग सा खुशी का एहसास हो गया था। मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई थी। गुरुजी ने हमारी मदद करना स्टार्ट कर दिया था, वो हमारे साथ थे। हम स्ट्रांगली फील कर पा रहे थे कि वो हमारे साथ हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसको ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग मिलने लगे, बहुत सारे। वो मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ऐसे नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं बहुत सारे, मैं उसको सुनूं या ना सुनूं। क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा मतलब इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, तो वो हटा देता था और दूसरे सत्संग सुन लेता था। लेकिन जब वो स्क्रॉल करता था तो उसके सामने हमेशा ब्लैक मैजिक के या बुरी बाधाओं के सत्संग आ रहे थे। तो वो कंफ्यूज था कि ये सत्संग मेरे लिए है या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, सुन के देखो, क्या पता वो तुम्हारे लिए ही हो सकता है कुछ हो जो तुम्हें नहीं पता हो। तो उसने मेरे कहने पे वो सत्संग सुनना स्टार्ट किए, और बहुत सारे उसने ऐसे सत्संग सुने जिसको उससे समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। एक ऐसे ही एक सत्संग चल रहा था जिसमें बिल्कुल उसकी लाइफ की स्टोरी थी, स्ट्रगल के बारे में, काम के बारे में, वो उससे रिलेट कर पा रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि किसी ने उसकी किस्मत को टोना टुटका करके बांध दिया था, जिसकी वजह से जितनी भी भाग्य की रेखाएं हैं खराब हो गई थी, और जो भी वो मेहनत करता था उसका फल सामने वाले को जाता था। उसके मतलब जो वो कर रहा था ना उसको उतना नहीं मिलता था, और किसी ने उसको बांध दिया था जलन के मारे, या पता नहीं किसी भी चीज़ के, हो सकता है फैमिली से कोई जलन हो या कुछ भी, कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, आई डोंट नो। लेकिन ऐसा सत्संग उसने सुना था, उसने मुझे बताया, तो उसमें उन्होंने उपाय भी बताए थे। उसमें उपाय ये था कि रोज़ उसको 101 बार जल रख के लोटी के सामने मंत्र जाप करके रोज़ वो पानी पीना है, जिससे उसका असर ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो उन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा, और लाइफ पे जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसको बोला स्ट्रिक्टली कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और तुम्हें सक्सेस होना ही पड़ेगा, और तुमको सक्सेस होना है तो तुम्हें जो गुरुजी ने आदेश दिया है वो करना पड़ेगा। तो उसने वो चीज़ करना स्टार्ट की। करीबन 6 महीने तक वो ये करता रहा, और उसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, उसके सारे काम बनने लगे, उसकी लाइफ से स्ट्रगल कम हो गया, उसको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई। उसको समझ में आने लगा कि सब कुछ अननेचुरल है और कोई तो दिक्कत है उसके साथ। धीरे धीरे करके उसका गुरुजी में बहुत विश्वास बढ़ गया। वो हर काम गुरुजी से पूछ के करने लगा, हर काम में वो गुरुजी को शामिल करने लगा। तो जब हम गुरुजी को अपने काम में शामिल कर लेते हैं
या हम उनका दसवंध निकालना स्टार्ट करते हैं तो जो भी हम काम करते हैं उसमें बरकत हो जाती है। गुरुजी कहते हैं जब अब आप दसवंध निकालते हो तो समझो आप गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, गुरु सेवा कर रहे हो, तो वैसा करने पे काम पे बरकत पड़ती है। ऐसा मैंने बहुत सारे सत्संग में भी सुना था और उसको ऐसे संकेत भी मिल रहे थे, ऐसे आदेश भी मिल रहे थे सत्संग के माध्यम से, तो उसने करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करके उसके सारे काम बनने लगे, वो भी ऊपर आने लगा, परेशानी से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसको ये मैसेज कंटिन्यू आ रहे थे कि कोई है जो बहुत कोशिश कर रहा है उसको नीचे गिराने की, खींचने की, लेकिन उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके गुरुजी उसके साथ हैं। मैंने उससे कहा कि तुम गुरुजी का हाथ मत छोड़ना, जो भी उनके आदेश दिए हुए हैं, जो भी उपाय बताए वो तुमको करने हैं, जो गुरुजी की आज्ञा है वो फॉलो करनी है। और वो आज तक करता आ रहा है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और अब हमारी लाइफ बहुत स्टेबल है। हम दोनों फैमिलीज़ को पता है एक दूसरे के बारे में, बहुत जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी ने हमें यहाँ तक लाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी आगे भी हमारा साथ देंगे। वो हम दोनों को एक ज़रूर करेंगे। मुझे बहुत दिन से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुजी की तरफ से कि मैंने तुम दोनों को मिलाया है, तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया, तुम दोनों अलग कभी नहीं होगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे आशीर्वाद देने के लिए, हम दोनों को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि वो हमारे घर वालों को भी खुद से जोड़ें, उनको सुमत दें ताकि वो हमारे रिश्ते को समझ पाएँ। हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी बस कंडीशंस की है जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो गुरुजी से प्रार्थना है कि आगे भी वो हमेशा ऐसे ही अंग संग रहें, हमें ब्लेस करते रहें। गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेजेस मिल रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग कर, तेरा काम बन जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरा साथ देने के लिए और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके अंग संग रहने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमारी रक्षा करिए, हमें सुम्मत दीजिए, हमारे काम बनाइए ताकि हम दोनों एक हो सके। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो हम दोनों को मिला दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई गलती हो गई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ जो भी संगत ये सत्संग सुन रही, गुरुजी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे। अगर लाइफ में उनकी कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर दे जैसे मेरी की है। और जो भी अंकल ये सत्संग सुना रहे हैं उन्हें खूब खूब ब्लेस करे क्योंकि वो बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत बहुत प्यारा सत्संग था और बहुत ही इमोशनल सत्संग था। सच बताऊँ आपका सत्संग पढ़ के मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ। लेकिन मेरी गुरुजी से बस एक ही प्रार्थना है आज की, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत है वो सॉल्व कर दे, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि आज आपका सत्संग सुनाने का उन्होंने मुझे मौका दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। आंटी जी, संगत जी बहुत इत्तेफाक की बात है, अभी आज और कल का दिन में जितनी भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, जितने भी मैंने पोस्ट देखे वो सारे रिलेशनशिप के ऊपर थे। ऐसा पोस्ट बार बार आ रहा था कि तू जिससे प्यार करता है वो जल्दी तेरे साथ होगा, मैंने तुम दोनों को एक कर दिया है, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब तुम दोनों साथ होगे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। एक पोस्ट था कि तुम दोनों को चाह के भी कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी जोड़ी मैंने बनाई है, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तो चिंता मत कर, सिर्फ मंत्र जाप कर, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस टाइप के पोस्ट मुझे 2 दिन से देखने के लिए मिल रहे और इत्तेफाक से आंटी जी का ये सत्संग भी मिला। तो ज़रूर संगत जी, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करने वाले थे। आज ये सत्संग आपके पास आया क्योंकि इसकी कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सत्संग को शेयर करिए ताकि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। पता नहीं कब गुरुजी आपसे खुश हो जाए, किस इंसान के पास ये सत्संग चले जाए आपके शेयर करने पे और उसको ब्लेसिंग्स मिल जाए और आप उनको गुरुजी से जोड़ दो, कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। और क्या पता ऐसा करने से गुरुजी आपसे खुश हो जाएं और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ। ये सत्संग एक आंटी जी का है, वो भी गुरु परिवार का हिस्सा हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ टाइम पहले तक मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और घर में आके बहुत झगड़े करते थे, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बन रही थी। यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि हमारा डाइवोर्स होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बहुत चिल्लाते थे, शाउट करते थे।
जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा था और बच्चों पे भी बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। लेकिन अभी गुरुजी से मैं कुछ दिन पहले ही जुड़ी थी और गुरुजी से मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके उन्होंने ड्रिंक करना कम कर दिया। गुरुजी ने कहा था एक सत्संग में कि तू मंत्र जाप करके उसे जल प्रसाद पिला, तो वो सारी आदतों से मुक्त हो जाएगा। जो भी बुरी आदतों ने उसको पकड़ा हुआ है उससे वो आज़ाद हो जाएगा। मैंने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। मैं उनके पीने के पानी में जल प्रसाद मिला देती थी, क्योंकि मैं ऐसे देती तो वो कभी नहीं मानते। लेकिन उन्होंने जब वो पानी पीना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उनका ड्रिंक करना कंट्रोल में आ गया और अब वो बिल्कुल ना के बराबर ड्रिंक करते हैं। अभी कल की ही बात है, वो मुझसे कह रहे थे कि उनको मन नहीं करता अब ड्रिंक करने का। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि उन्होंने कितना कुछ गलत किया है और वो ये सब छोड़ दे के बहुत जल्दी, उन्होंने बहुत कम तो कर ही दिया है। वो दिखता ही है, हमारे घर में अब झगड़े नहीं होते, हम बहुत प्यार से रहते हैं। हमारी फैमिली अब काफ़ी स्टेबल है गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम पड़ जाएगा, पर फिर भी पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से, सच्चे भाव से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी महाराज। जो भी गलती हो गई हो माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी बहुत मन से आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, इसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा और अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी ब्लेसिंग मिस नहीं हो। गुरुजी के सत्संग का हर एक शब्द उनका आशीर्वाद होता है। किसी खास मकसद से हमारे पास सत्संग आते हैं, इसलिए सत्संग को कभी मिस नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, गुरुजी में आस्था बनाइए, अपना विश्वास पक्का करिए, अपना नित नेम बनाइए। गुरुजी के मंत्र जाप तो आप डेली करिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। जो डेली मंत्र जाप करते हैं उनसे पूछ के देखो एक बार, उनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बिजनेस चलने लगते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में देवीय शक्ति है। मतलब एक बार किसी ने अपना नितनेम बना लिया ना, तो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता वो पर्सन, या उसका कोई भी काम रुक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने मतलब आशीर्वाद दिया है हमें मंत्र जाप के रूप में। गुरुजी का आशीर्वाद है, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।